देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। एक्सरे में आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी जी से, और हमारा सवाल है कि जिन 5 प्रदेशों में चुनाव आ रहे हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश जो कि सबसे बड़ा प्रदेश है भारत का, उसके लिए आपके मन में क्या योजना है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस समय जो जगह जगह से इनपुट आ रहा है वो ये आ रहा है कि किसी को भी मेजोरिटी नहीं मिल रही, आपकी पार्टी को भी नहीं मिल रही है। देखिए, मैं पहली बात आपको बता देना चाहता हूं जी कि उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी जो चुनाव लड़ रही है, हम किसी भी हालत में पुरानी गलतियों को नहीं दोहराएंगे। जी हम समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से डायरेक्ट इनडायरेक्टली चुनाव के पहले और बाद में किसी प्रकार का अलायंस नहीं करेंगे। हमारे ताकत पर लड़ाएंगे। दूसरी बात ऐसी है कि मायावती जी को जब लोगों ने चुनकर दिया था, तब मायावती जी ने कहा था कि हम मुलायम सिंह जी के गुंडा राज को समाप्त करेंगे और यूपी में एक अच्छा विकास का राज्य स्थापन करेंगे। दुर्भाग्य से मुलायम सिंह के गुंडा राज को समाप्त तो उन्होंने किया ही नहीं, उल्टा एक भ्रष्ट राज्य की शुरुआत हुई। जातिवाद की राजनीति की गई, सांप्रदायिकता का जहर घोला गया, प्रतिमाएं गार्डन बनाकर 10,000 करोड़ खर्चा किए गए। आज किसान बहुत बुरी हालत में है, युवा बेरोजगार है, गरीब आदमी को खाने के लिए रोटी नहीं, महंगाई आसमान पर जाकर पहुंची है, पर दुर्भाग्यवश जनता नाराज है। हम उत्तर प्रदेश में विकास की राजनीति करना चाहते हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश में नए रोजगार की निर्मिति करना चाहते हैं। हमने तय किया है कि उत्तर प्रदेश में हम 5 साल में हमको सत्ता मिलेगी तो 50 लाख युवाओं को नए रोजगार देंगे, 50 शुगर फैक्ट्री खोलेंगे जो किसानों की भलाई करेंगे, इरिगेशन को प्राथमिकता देंगे ताकि किसानों के खेत को पानी मिले, गांव का विकास हो, किसान का विकास हो। दूसरी ओर ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसी बातों को इंकरेज करेंगे, 24 घंटे बिजली देंगे, 2 साल के अंदर उत्तर प्रदेश को लोड शेडिंग मुक्त करेंगे। जो हमारे वहां अलग अलग धर्म के जो स्थान है, काशी हो, बनारस हो, इलाहाबाद हो, वहां हम लोग टूरिज्म विकसित करेंगे और उसके द्वारा रोजगार की निर्मिति करेंगे। मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश ये देश का प्रमुख राज्य है। वहां जमीन बहुत अच्छी उपजाऊ जमीन है, पर दुर्भाग्यवश जनता गरीब है। आज तक जातीयवाद की राजनीति ने उत्तर प्रदेश को बहुत नुकसान किया। बिहार में हमारा शासन आया, लालू जी ने 15 साल तक बिहार का नुकसान किया, पर जैसे हमारा शासन आया, आज बिहार प्रगति की ओर जा रहा, 11% ग्रोथ रेट हो गया। मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में भी हम ग्रोथ रेट, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 10% और जीडीपी भी हम कम से कम 9-10% तक ले जाने की कोशिश करेंगे। और इस माध्यम से उत्तर प्रदेश के विकास की नई नई बातें हम लाएंगे। हम सही में सुखी, समृद्ध, संपन्न उत्तर प्रदेश, जो सही में राम राज्य की कल्पना है, जो आदर्श राज्य की कल्पना है कि आदर्श राजा कैसे, तो प्रभु रामचंद्र जैसा, ऐसा आदर्श राम राज्य इस चुनाव में के बाद भारतीय जनता पार्टी का है। ये हमारा मिशन है। हम विकास की बात करके जा रहे हैं, जातिवाद को समाप्त करेंगे, सब धर्मों के साथ, सब जातियों के साथ समान न्याय होगा, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, गरीबी दूर होगी, किसान के खेत को काम मिलेगा, गांवों का विकास होगा, बिजली जो कटौती है वो बंद हो जाएगी और नए नए उद्योग शुरू होंगे। उत्तर प्रदेश के गांवों का विकास होगा, अच्छी स्कूल होगी, अच्छे अस्पताल होंगे, गुड गवर्नेंस होगा और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा। इसके आधार पर हमने नीतियां बनाई है। जैसे आगरा जैसे जगह पर हमारा पोटैटो, आलू सड़ जाते हैं, वहां हम कोल्ड स्टोरेज तैयार करेंगे ताकि किसान को फायदा मिलेगा। गांव गांव में गोडाउन्स बनाएंगे जिसमें किसान गोडाउन में अनाज रखेगा और गोडाउन मालक, किसान और बैंक में ट्राई पार्टी एग्रीमेंट होगा और जिस दिन भाव बढ़ जाएंगे उस दिन किसान बेचेगा, उसको अच्छी कीमत मिलेगी। तो हमने ऐसी अनेक अच्छी योजनाएं बनाई है और हम उत्तर प्रदेश का विकास करेंगे। और इस बार हमारे भारतीय जनता पार्टी के राजनाथ सिंह जी, उमा भारती, कलराज मिश्र और शाही, चारों के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का भविष्य बदलेंगे। आने वाला हर दिन, अब जनता मुलायम सिंह जी के गुंडा राज को फिर से नहीं चाहती। दूसरी ओर मायावती जी का अनुभव लेकर बिल्कुल तंग आ चुकी है। वो मायावती जी की सरकार को नहीं चाहती। ऑप्शन 2 ही है, बीजेपी और कांग्रेस। कांग्रेस की नैया डूब रही है। पूरे देश में कांग्रेस ने भ्रष्टाचार करके जो देश की हालत बनाई है, अब लोगों का कांग्रेस पर विश्वास नहीं। 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ गेम और ये सभी बातों में जो काला धन, इस पर कांग्रेस पार्टी आज घेरे में बैठी हुई है। आज जिस प्रकार से राहुल गांधी कह रहे कि उत्तर प्रदेश के लोग भीख मांगते हैं, उससे उत्तर प्रदेश की अस्मिता को उन्हें ठेस पहुंचाई है। अरे भीख मांगते तो आप इतने साल उत्तर प्रदेश राज्य कर रहे थे, आपने क्या किया? आपके नाना पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, आप सब उत्तर प्रदेश में हो।
लगातार आपका राज्य रहा, राज्यों में केंद्र में आपकी सत्ता रही, और फिर भी उत्तर प्रदेश की जनता अगर आप कह रहे हो भीख मांग रहे हो, उसके जिम्मेदार आप हो। आपका दोष है, उनको क्यों दे रहे हो? उनको तो मजबूरी में ये परिस्थिति आपने पैदा की है। इसका कारण कांग्रेस पार्टी है, जिनकी गलत आर्थिक नीति और भ्रष्ट प्रशासन में उत्तर प्रदेश की हालत खराब की। और उत्तर प्रदेश ने मायावती जी का भी अनुभव किया और मुलायम सिंह जी का अनुभव किया। फिर से एक बार अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व के एनडीए के राज्य की जो सफलता है, न महंगाई थी, बेरोजगारों को रोजगार था, किसान खुश था, गांव गरीब मजदूर किसान में खुशहाली थी, उस शासन को लोग याद कर रहे हैं। राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में जो हमने सरकार चलाई उसको याद कर रहे हैं। और फिर से एक बार देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को साथ दे रही है। एक बात जरूर है कि हमारी स्थिति रोज सुधर रही है और आने वाले चुनाव तक ऐसी स्थिति आएगी कि हमारे ताकत के भरोसे हम उत्तर प्रदेश में शासन बना सकेंगे, इसमें यशस्वी होंगे। क्योंकि अब उत्तर प्रदेश की जनता को कांग्रेस और बीजेपी से ही चुनना है। कांग्रेस की नैया तो डूब गई है। अब लोगों को विकल्प के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी का नेतृत्व, अडवाणी जी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी, यही आधार लगता है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम उत्तर प्रदेश में काफी अच्छा बहुमत हासिल करेंगे। जी, और बाकी 4 प्रदेशों के बारे में आपकी क्या योजना है? देखिए, पंजाब में हमारे सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है जी। बादल साहब के नेतृत्व में भी मैं आनंदपुर साहिब गया था। बहुत सुंदर, उन्होंने इतना सुंदर काम किया है कि 500 साल के सिखों का इतिहास का वो स्मारक मैं तो देख, इतना सुंदर बना है। अच्छे अच्छे काम किए। और आज बिजली भी है, पंजाब में किसान खुश है और औद्योगिक विकास भी हो रहा है। तो पंजाब में हम रिपीट करेंगे। उत्तराखंड में हमारे खंडूरी जी, उन्होंने बहुत कम समय में अच्छे निर्णय किए। देश में पहला लोकपाल उन्होंने वहां लाया है। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार वो दे रहे लोगों को, हमको पर विश्वास है। और उनकी लोकप्रिय छवि उनके नेतृत्व में उत्तराखंड का भी विकास होगा। तो जैसे लोकायुक्त वो लेके आए हैं, सशक्त लोकायुक्त वो लेके आए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की जो बाकी सरकारें हैं बाकी प्रदेशों में, उनको भी वैसा ही सशक्त लोकायुक्त लेके आना। हम बिल्कुल इसमें काम कर रहे हैं जी। हमारे गुजरात में जिस प्रकार से हमने नाम भेजे, गवर्नर ने पॉलिटिक्स किया। कांग्रेस पार्टी सीबीआई, गवर्नर इंस्टीट्यूट को मिसयूज करना चाहती है। जो आज तक फेडरल सिस्टम है हमारी, राज्य सरकार के अधिकारों की तरफ दुर्लक्षित करती है और दिल्ली से राज्य सरकार को जिस प्रकार से तकलीफ देती है, उनके पर अन्याय करती है, ये देश के संसदीय लोकतंत्र में अच्छी बात नहीं है। और अब मान लीजिए आपको 3 साल के टेन्योर के बाद 3 साल का टेन्योर और मिलता है अध्यक्ष के रूप में। इसका मतलब लोकसभा के चुनाव भी आपकी अध्यक्षता में ही होंगे। तो उसके लिए आपका विजन क्या है? देखिए, मैं तो मुझे पता नहीं है। जी। मुझे कल अध्यक्ष के बजाय अगर कोई उपाध्यक्ष बनाए तो भी मैं काम करूंगा। रामलाल जी संगठन मंत्री, उनका सह संगठन मंत्री, तो भी काम। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मुझे जो जिम्मेदारी वो मैं करूंगा। रही मेरी बात, तो मेरा मिशन एक ही है जी कि जब भी लोकसभा का चुनाव हो उसमें भारतीय जनता पार्टी को 200 से ज्यादा जगह मिलाकर देना। मैं लगातार उसके लिए काम कर रहा हूं, उसके लिए तैयारी कर रहा हूं। और मेरी सब नेताओं के सहयोग से हम सब लोग मिलकर आने वाले लोकसभा चुनाव में 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। और दिल्ली में किसी भी हालत में, अब ये काले पत्थर की सफेद लकीर है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का राज आएगा। भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री बनेगा, देश का भविष्य बदलेगा, गरीबी का निर्मूलन होगा, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और ये देश विकास की ओर जाएगा। 21वीं सदी की राजनीति ये पॉलिटिक्स फॉर डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस की है। हम देश का विकास करना चाहते हैं। सब जात, पंथ, धर्म, भाषा बोलने वाले सब लोगों के साथ समान न्याय करके हम हिंदुस्तान को विकास की ओर ले जाएंगे और देश के भविष्य को बदलेंगे। यही प्रयास हम कर रहे हैं। आपकी ये जो इच्छा है, आपकी ये जो योजना है, आपका जो संकल्प है, ये पूरा हो, देश का इसी में भला होगा कि ये आपका संकल्प पूरा हो कि देश का विकास हो और बिल्कुल जो सबसे गरीब, सबसे शोषित व्यक्ति है वो भी इस विकास में भागीदार बने। ये हमारी कामना है, हमारी इच्छा यही है कि ऐसा हो। और नितिन गडकरी जी इसके माध्यम बने तो बहुत अच्छा। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और देश का इसी में भला है कि जो केवल विकास के ऊपर संकल्पबद्ध होकर केवल फोकस करके विकास का काम करें, तो सबका भला इसी में है। और हम कामना करते हैं कि यही मिशन पूरा हो। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे